हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 8 पे चल रहा है। भाव समन्विता, प्रभु ने कहा भाव समन्विता, इसमें इमोशन भी है। ये भाव कौन सा है? भाव यानी इमोशन। दूसरा भावना। यहां पर भावना शब्द का अर्थ है लॉयल्टी, निष्ठा, केवल इमोशन नहीं है। भावना का अर्थ है लॉयल्टी, वफादारी, एकात्मता। ये भावना में परमात्मा का हूं, मैं परमात्मा का हूं। आई बिलोंग टू द सुप्रीम। ये भावना है, ये वफादारी है, ये कन्विक्शन है। इसको कहते हैं भावना। ये भाव समन्विता है। दूसरा कहा है बुद्धा, यानी जिसको इस सुप्रीम रियलिटी का पता चल गया है। तो बात हुई है भाव समन्विता में, ईश्वर समर्थ है और मैं ईश्वर का हूं। ये बुधाहा है, ज्ञानी है, जो लोग समझदार लोग हैं, शाने लोग हैं। इनका शानापन 3 बातों से है, वो हमने कल देखा था। तो बुधाहा जो यहां पर गीता अध्याय 10 के 30 श्लोक में भगवान ने कहा असमुढ़ सर्व पापे ही प्रमुच्यते। तो इस श्लोक में जो असमुढ़ शब्द परमात्मा ने प्रयोग किया, उस असमुढ़ के लिए इस 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु ने बुद्धा कहा है उसकी जगह। जिनको बोध हो चुका है, जिनकी मूढ़ता चली गई है, असमुढ़ हो गए हैं, इसलिए वो बुद्धा है। ज्ञान है जिसमें से अज्ञान निकल गया और मूढ़ता भी चली गई, वही बुधा बन सकता है। कई बार व्यक्ति को अज्ञान रोकता है, कई बार उसको मूढ़ता रोकती है। मूढ़ता का अर्थ है भ्रांति, वो रोकती है। भाव समन्विता, ये जो वफादारी है, भाव समन्विता का इमोशन तो है, लेकिन उसमें उससे भी सुंदर इसका अर्थ है वफादारी, कन्विक्शन। ये भाव जब आता है तब पांच बातें जीवन में आती हैं। प्रिय सज्जनों, हमारे भीतर ईश्वर के प्रति भाव है कि नहीं, ये यदि जांचना हो हमें, या फिर उस भाव की डिग्रीज को समझना हो, तो इन 5 बातों को में हम कहाँ खड़े हैं, ये जांच सकता है। तो पहली बात है, ईश्वर में जितना भाव निर्माण होता है, ईश्वर से जितनी एकात्मता निर्माण होती है, परम तत्व से जितनी वफादारी निर्माण होती है, उतनी पहली बात समता आती है, इक्वानिमिटी। राम राखे जैसे रहिए, इक्वानिमिटी। देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी rough time,
there will be adversities, there will be choices, there will be happiness, there will be joys. जीवन का मार्ग है, एक समान तो नहीं होगा, उबड़ खाबड़ होगा। जीवन का ग्राफ है, एक समान नहीं जाएगा, ऊपर नीचे तो जाएगा, और जाना भी चाहिए। ग्राफ ऊपर नीचे होता है तो लाइफ है, एकदम सीधी लाइन हो गया तो फिर तकलीफ है। जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तो आईसीयू में डॉक्टर ने पेशेंट को रखा ही इसलिए है कि उसको रेस्ट की ज़रूरत है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको आइसोलेशन में रखा गया है, इंटेंसिव केयर यूनिट। और डॉक्टर परिवार वालों को कहते हैं कि अभी इनको आराम करने देना, कोई भीतर ना जाए। सिक्योरिटी भी लगी होती है कि कोई अंदर ना जा पाए, लेकिन वही समय है कि पेशेंट के रिश्तेदारों का उससे मिलना होता है। पता चले कि पेशेंट आईसीयू में है, सब लोगों का तांता लग जाता है, मिलने पहुंच जाते हैं। परिवार वाले हाथ जोड़कर कहते हैं बेचारे कि डॉक्टर ने कहा है कि पेशेंट को आराम करना है। वो कहेंगे नहीं नहीं, 1-2 मिनट देकर आ जाएंगे, इतनी दूर से हम आए हैं, मुंबई से आए हैं। कोई कहेगा 20 किलोमीटर से आए हैं, 60 किलोमीटर से आए हैं, 80 किलोमीटर से आए हैं। ये सोशल टेररिस्ट है, सब सामाजिक आतंकवादी है। परिवार वाले कुछ कह नहीं पाते हैं कि उनको बुरा लगेगा। अरे पेशेंट की भलाई देखनी है या उनको बुरा लगे वो देखना है। वो कहेंगे जरा देख के आए, आते हैं बस। अब गए अंदर, चलो किसी तरह जुगाड़ लगा के जाकर क्या करेंगे वो, पता तो उनको कुछ नहीं चलता, नहीं चलता है। पेशेंट तो सोया हुआ है, उसको तो शायद होश भी नहीं है। अलग अलग प्रकार के ट्यूब्स लगी होती है और मशीन मॉनिटरिंग करती रहती है। वो मशीन के स्क्रीन की ओर गौर से देखते हैं जो विजिटर जाते हैं उनसे मिलने, जैसे उनको सब पता चलता हो। क्या देखोगे आप उस मशीन में? हाँ, उनको इतना जरूर पता चलता है कि स्क्रीन के ग्राफ ऊपर नीचे जाते रहे हैं, ऊपर नीचे होते रहे तो सब कुछ ठीक है। इसमें से कोई ग्राफ यदि सीधा चलने लगे तो टू 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 इमरजेंसी सी बजने लगती है। डॉक्टर अंदर दौड़ के आते हैं, कुछ तकलीफ हुई है। तो कहने का मतलब ग्राफ ऊपर नीचे जाता हो तब तक सारा मामला ठीक चल रहा है। बस ग्राफ सीधा एक लाइन में नहीं चलना चाहिए। ऐसे जीवन में भी प्रिय सज्जनों, ग्राफ ऊपर नीचे हो तो जीवन चल रहा है। एक समान चलने लगे तो जरा चिंता का विषय है। स्टेगनेंसी नहीं चाहिए। जीवन में ग्राफ ऊपर नीचे जाए लेकिन मन स्थिर रहना चाहिए। भाव समन्विताः बुद्धाः जो है व्यक्ति, उनका पहला लक्षण उनके भीतर जो आती है वो प्रभु की कृपा से समता आती है। इसी बात को भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समत्व योग उच्यते।
योग इज इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। तराजू के दोनों पलड़े संतुलित रहे। आप देखो, अधिकतर लोगों की समस्या क्या है? मन सम रहता ही नहीं है। लोग न सुख को सहन कर सकते हैं और न दुख को सहन कर सकते हैं। थोड़ी सी बाहर की परिस्थितियों में अंतर आया कि भीतर इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने रेस्टलेस हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ ही क्यों हुआ? दूसरों के किसी के साथ भी नहीं होता है। सब लोग सुखी है, एक हम ही दुखी हैं। क्यों इतना ये भीतर से उबल रहा है? तो भाव समन्विता बुद्धा होंगे जो लोग ईश्वर के सामर्थ्य का जिसको पता चला है, उसका अपने साथ एक अनुग्रह का संबंध बना हुआ है। इसको जिसने ठीक से तत्वतः वेति, ये जो समन्विति मत्वा जो उसने जान लिया, उसका सब ठीक हो गया। जो परमात्मा की शरण में गए, उनको क्या समस्या हो सकता है? हाँ, संसार की दृष्टि से समस्या दिखाई पड़ती है उनको नहीं, संसार को। लेकिन जिन्होंने परमात्मा की शरण ले ली, इति मत्वा भजन्ते माम बुधाहा भाव समन्विता, मन को स्थिर रखो। नरसिंह मेहता का भी बहुत सुंदर रचना है कि आएगी समस्या, क्या फर्क पड़ता है? परमात्मा को जो ठीक लगा, परमात्मा को जो योग्य लगा, वो है जीवन में। क्यों हम उसके पीछे आर्ग्यूमेंट करते हैं? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मत करो। बहुत ऐसी रचना आपको भक्त के विषयों के साहित्य में मिल जाएगी। यह समता बहुत बड़ा गुण है। जिसको सदगुरु के वचनों में श्रद्धा है, इति मत्वा भजन्ते माम, मन विचलित नहीं होता है। समता ये पहला गुण है। प्रिय सज्जनों, योग मार्ग में जब जाते हैं, परमात्मा की विभूतियों की अनुभूति होती है, परमात्मा के अनुग्रह का अनुभव होता है, तो जीवन में समता आती है। सच पूछो तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण ही है उसकी समता। जो भी आपके साथ ना हो, आप भक्ति मार्ग के यात्री हो, चाहे आप ज्ञान मार्ग के यात्री हो, आप योग मार्ग के यात्री हो या कर्म मार्ग के, कैसे भी हो, जहां भी हो, जितनी इक्वानिमिटी आएगी, जितनी संतुलित अवस्था आएगी, वो आपकी सफलता, आपकी सिद्धि का प्रमाण है। दूसरा प्रमाण निर्विकारिता। बालक जब जन्म होता है तो वो निर्विकार होता है। द चाइल्ड इज इनोसेंट। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जिसको हम समझदारी कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, वो मैच्योरिटी आने पर विकार जागृत होती है। विकार में सबसे पहला है काम, लेकिन इसके साथ और भी काम, क्रोध, लोभ, मद, षड विकार वेदांत में कहा है। तो ये भी सब आते हैं। तो
इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन कल करेंगे। दूसरे टॉपिक निर्विकारिता पर। समता देख लिया आज हमने, 5 बातें होती है, समता, निर्विकारिता थोड़ा सा ले लिया, कल इस पर और देखेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।